राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में विशेष उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में फिरोजाबाद शहर में भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शहर के जैन मंदिर चौराहे पर होने वाले इस आयोजन की जानकारी नगर विधायक मनीष असीजा और महापौर ने होटल मोनार्क में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा, व्यापारी और आम जन भाग लेंगे। विधायक मनीष असीजा ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि यह भारत की स्वतंत्रता की भावना और मां भारती के समर्पण का प्रतीक है। इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल करना है। महापौर ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने और देशभक्ति के इस उत्सव को सफल बनाएं। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। कल तो हमारा जैन मंदिर पर रहेगा और उसके बाद जो हमारा 150 वर्ष का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जो जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिट रन फॉर यूनिटी, इसके आधार पर भी हमारे नगर भर में 2-2 किलोमीटर के हर क्षेत्र में पड़ाव बनाते हुए इसकी यात्राएं भी निकाली जाएंगी, जो 18 तारीख को हमारी फिरोजाबाद में तय हुई है और 19 को ये शुक्रवार। ये प्रेस नोट में भी अलग अलग तारीखें भी दी गई हैं कि इतनी तारीख को इतनी जगह प्रोग्राम होना है, कहाँ किस तरीके का क्या है। विधानसभा स्तर पर हमने आपको बताया, फिरोजाबाद में कल होगा, 18 तारीख को हमारी यात्रा निकलेगी, 19 को शुक्रवार की निकलेगी। विधायक जी, मैं अभिषेक सिंह ये जानना चाहेंगे, 150वां संदेश है क्योंकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, राष्ट्रगीत और गान दोनों भाव तो एक ही है, लेकिन राष्ट्रगान को हम लोगों ने राष्ट्रीय अखंडता और एकता के रूप में मानते हुए स्वीकार किया है और राष्ट्रगीत को हमने अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समर्पित करते हुए किया है, क्योंकि भारत को हमने अपनी जन्मभूमि, जैसा प्रभु श्री राम के समय जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, तो ये हमारे दोनों ही एक ही भाव है इस देश के लिए। इसके जो है एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एक हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम ये केवल एक राष्ट्रगीत नहीं है। जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया, इस देश के 140 करोड़ हर भारतीय, हर नागरिक के आत्मा की आवाज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे देश भर में, जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया कि 18 नगर निगम में, केवल 18 नगर निगम में नहीं, हर जिले पे, हर जिला स्तर पर कल माननीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि ये हर जिले के स्तर पर इसको जो हमारा राष्ट्रगीत है उसको ले जाने का और जन जन तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। जब अंग्रेज़ों की बेड़ियों में, जंजीरों में पूरा देश जकड़ा हुआ था, तब इस गीत के स्वर ने ही हम लोगों को आज़ादी दिलाने का द्वार दिखाया था। ये गीत हम सभी भारतीयों के लिए श्रद्धा, समर्पण, एकता का प्रतीक है और ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग कल जैन मंदिर पर एक संगोष्ठी भी करेंगे और वहाँ पर जो इस गीत को 150 वर्ष पूर्ण होने पर जन जन तक हम लोग पहुँचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जब भारत अंग्रेजों की वीडियो में बैठ कर लेंगे वीडियो। पूरे देश में क्रांतिकारी और जनमानस के अंदर जागृति कैसे आए, कैसे अपनी मातृभूमि के प्रति जो उत्साह और उमंग है वो पूरी ऊंचाई पर पहुंचे, इसके लिए चारों तरफ से काम हो रहे थे। क्रांतिकारी बम बनाकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अहिंसावादी
गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसावादी आंदोलन के माध्यम से लड़ रहे थे। इसी तरीके से कलम के सिपाही भी अपनी, जो कि आप लोग भी कलम के सिपाही हैं, कलम को तलवार की धार बनाकर लड़ रहे थे। ये जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये हम सब जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के एक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से ये उस रचना में ये था। तो हमें तो कुछ लोग जानते हो, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है एक उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी थे। उस समय अंग्रेजों ने जो भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, एक परंपरा बनाई थी कि जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं या सरकारी महकमे हैं, उसमें गॉड सेव द क्वीन, उस समय क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी, रानी। तो एक गीत उन्होंने कि आप सब गाओ। तो बंकिम चंद्र जी को बहुत असहजता भी होती थी और बाद के समय में उन्होंने, जैसा हम सब जानते हैं, 1875 में ये वंदे मातरम गीत की रचना करी। और ये वंदे मातरम मूल रूप से अपनी मातृभूमि भारत माता की वंदना, ये इस गीत का मूल सार है। ये ही गीत एक समय में राष्ट्रगान बन जाए, ऐसी इसकी सामान्य स्वीकृति थी। लेकिन तत्समय में कांग्रेस में जो अल्पसंख्यक समाज के नेता थे, उन्होंने इस पर ऐतराज किया कि भाई ये इसमें भारत माता को देवी के रूप में, जो कि है भी माँ देवी तो होती है, लेकिन यही आधार पर, जैसे आप लोग सुनते भी होंगे कि वंदे मातरम से जो ऐतराज है उसके पीछे का वो लॉजिक ये दिया गया, वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो इसको भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने 1950 में संसद में इसको राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तावित किया और जनगणमन अधिनियम के जो हमारा है वो राष्ट्रगान के रूप में, तो ये पूरे राष्ट्र ने इसको अंगीकार किया। अभी 1 अक्टूबर 2025 में वंदे मातरम गीत की रचना को 150 वर्ष हो गए। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के ही द्वारा ये एक विषय रखा गया कि जिस गीत को गाकर लाखों स्वतंत्र प्राणों की आहुति दी, अंग्रेजों से लुभा लिया, इस गीत के 150वें वर्ष को पूरे देश में मनाया जाए, इसकी पृष्ठभूमि भी पता लगी। अब जैसे कि ये 150वां वर्ष है, सामान्यतः हम ही को ले लीजिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो निश्चित है कि जब आपके सामने बात कर रहे हैं तो सब कुछ जानते हुए भी कुछ और पढ़ने का मन किया होगा, आपको भी सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ और पूछने का मन कर जाएगा। तो एक तरीके से कहना चाहिए कि 100 वर्ष, 150 वर्ष जो हमारे सांस्कृतिक, हमारे आध्यात्मिक और हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जो मूल्य है, जिस गीत में, जिस गान में ये सारे तत्व निहित हैं, इसको एक बार फिर समाज के बीच में ले जाना। और माननीय मोदी जी इस काम को बखूबी कर भी गए। अभी हम लोगों ने देखा होगा, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जो जन्म जयंती थी, वो भी पूरे देश भर में मनाई गई। क्या है कि पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव में कई हमारे जो ऐसे अमिट चिन्ह हैं, जिनके जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, उसके प्रति कई नई पीढ़ी को हल्का सा ऐसा नहीं लगे कि वो कहीं धुंधली सी पड़ गई। तो उसी के तहत पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल हम लोग जैन मंदिर के चौराहे पर एक गोष्ठी करेंगे, वहाँ पर वंदे मातरम गीत का गायक भी होगा। और ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ये आप सबको भी महसूस होती होगी कि
पूरे 140 करोड़ के राष्ट्र का जो ये गौरव है, जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ मना भी रही है और मनाने का संकल्प भी लिया है। अन्य राजनीतिक दल और सब काम करने में गजों मीलों सैकड़ों किलोमीटर आगे रहते हैं। जो उल्टी सीधी बातें हो, तुष्टीकरण हो, फालतू की बात हो, कितने सारे लोग इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई पर अनेक राजनीतिक दल कितने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितने टीवी की डिबेट करते हैं। और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इनमें किसी को ये बात ध्यान में नहीं आती, तो मुझे लगा कि ये भी बात मैं जरूर आपकी समझ रखूँ कि ये वंदे मातरम न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इस देश के 140 करोड़ हर जाति धर्म, हर विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, हर पंथ संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति, सबके लिए ये राष्ट्रगीत है। हम सबको उत्साह के साथ मनाना चाहिए। बहुत बहुत